वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अंजलि कुशवाहा। आज का जो टॉपिक है वो भारतीय जनजातियां हैं। भारतीय जनजातियों के बारे में आज की क्लास में हम समझेंगे कि भारतीय जनजातियां कौन कौन सी हैं और वो किन किन क्षेत्रों में निवास करती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भारत का नक्शा, क्योंकि भारत के नक्शे के जरिए ही आप भारत की स्थिति के बारे में समझ सकते हैं। देखो, ये भारत का नक्शा हो गया। फिर अब सबसे पहले हम कौन सी जनजाति के बारे में समझते हैं? भील। तो भील जनजाति के बारे में समझते हैं। ये कहाँ कहाँ यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। मुख्यतः राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा राज्यों में पाई जाती है। तो ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। इसके बारे में क्या लिखेंगे? भारत की सबसे बड़ी जनजाति। कहाँ कहाँ इसका विस्तार है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान आदि। अब देख लेते हैं कि जो भील शब्द की उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई। तो भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा भील से हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुष। भील शब्द की उत्पत्ति किस भाषा का है? द्रविड़ भाषा। द्रविड़ भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? धनुष। फिर भील जनजाति के लोगों के रीति रिवाज राजपूतों की तरह हैं एवं ये लोग भीली भाषा बोलते हैं। इनकी भाषा क्या है? भीली। और इनका रहन सहन कैसा होता है? राजपूतों की जैसा। इसका रहन सहन जो है वो राजपूतों की तरह आपको देखने को मिलेगा। तो ये भील जनजाति हो गई। इसके लिए हमने आपको क्या क्या बताया, कहाँ कहाँ निवास करती है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये सभी क्षेत्रों में ये निवास करती है। तो ये आपको पता होना चाहिए इसका भाग कि ये कौन कौन से भारत के क्षेत्र में निवास करती है। फिर दूसरे नंबर पे आप देखेंगे कि गोंड। तो जो गोंड जनजाति है वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी क्या जनजाति? ओके। फिर आप देखेंगे कि ये लगभग भारत के 13 राज्यों में निवास करती है। 13 राज्यों से आशा है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और भी जो सारे राज्य हैं वो सभी राज्यों में लगभग भील और गौण आप देखेंगे। इसका क्षेत्र कौन कौन सा है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में। ठीक है। फिर हम देख लेते हैं यह द्रविड़ परिवार की जनजाति व इनकी भाषा गोंडी है। तो जैसे इनकी भाषा भीली है ऐसी इनकी भाषा गोंडी है।
भाषा कौन सी है? गोंडी। फिर देख लेते हैं इनकी मुख्य देवता बूढ़ा देव, दूल्हा देव और बड़ा बूढ़ा पैन सूर्य। इन जनजातियों का भूत प्रेत और जादू टोने में बहुत विश्वास होता है। इनके देवता कौन से हैं? बूढ़ा देव, दूल्हा देव और बूढ़ा पैन सूर्य। ओके, तो जादू टोना में विश्वास। ये जो जनजाति है ये जादू टोना में बहुत विश्वास करती है। फिर 30 नंबर पे देख लेते हैं संथाल। ये भी एक जनजाति ही है। ओके, तो संथाल जनजाति के लोग कुशल कृषक एवं उत्तम शिकारी होते हैं। देखो, एक तो इनको कृषि करना बहुत अच्छे तरीके से आता है और शिकार करना भी इनको बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो ये शिकार में और कृषि में मतलब बहुत अच्छी कृषक और बहुत अच्छी शिकारी काम करते हैं। फिर यह भारत में पाई जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी जनजाति। सबसे पहले नंबर पे भील, दूसरे नंबर पे गौंड और तीसरे नंबर पे संथाल। ओके, फिर ये भारत के झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल इस क्षेत्र में निवास करने वाले प्रमुख हैं। इस क्षेत्र में कौन से? संथाल। तो छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम आदि इन क्षेत्रों में ये निवास करते हैं। फिर आप देखेंगे कि इनकी बनावट के बारे में, तो संथाल प्राय नाटे कद के होते हैं। इनकी नाक चौड़ी तथा चपटी होती है। इनका संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलियट प्रजाति से है। तो इनकी कदकाठी जैसे आप देखेंगे नाटो, इनका मतलब होता है कि नाटे कद के होते हैं और इनकी नाक चौड़ी होती है और चपटी होती है। तो नाक कैसी होती है, इनको आप पहचानेंगे कैसे? उसका नाक चौड़ी चपटी होती है। प्रोटो प्रोटो ऑस्ट्रेलियड। ओके, प्रजाति के होते हैं। फिर संथाल के बाद हम देख लेते हैं मुंडा जनजाति। इस जनजाति का प्रमुख क्षेत्र झारखंड है। तो जो झारखंड क्षेत्र है, मुंडा जनजाति मुख्य रूप से आपको वहीं देखने को मिलेगी, वहीं निवास करती है। फिर पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा आदि राज्यों में भी निवास करते हैं। और ऑस्ट्रेलियड परिवार की भाषा इनमें बून पर्वत पशुपालन संबंधी को भरमार है, जिनकी संस्कृति पर जरूर इनका। देखो, मुंडा जनजाति में ज्यादा कुछ आपको नहीं समझना है, सिर्फ इतना समझना है कि झारखंड इनका प्रमुख निवास स्थान है, मुंडा। क्योंकि आपने एक इतिहास में एक विद्रोह पढ़ा होगा, बिरसा मुंडा जो थे वो एक स्वतंत्रता सेनानियों में उनका नाम आता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी आज़ादी के लिए। तो झारखंड इनका मुख्य निवास है। ओके, झारखंड में इनका मुख्य निवास है। फिर आप देखेंगे कि ये जो होते हैं, इनमें विभिन्न प्रकार की शब्दावलियां होती हैं। मतलब इनकी जो भाषा होती है उस भाषा में पर्वत, वन, कृषि और जितने सारे इनके जो बोलने के लिए जो शब्द होते हैं वो सभी शब्द इनकी इनकी शब्दावली ही अलग होती है। किसकी? मुंडा प्रजाति की, मुंडा जनजातियों के लोगों की। तो सरहुल जो है इसका प्रमुख त्योहार है, जो कि मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। सरहुल प्रमुख त्योहार इनका, मुंडा जनजाति का। ओके, बोडो। यह जनजाति मूल रूप से भारत के असम राज्य में निवास करती है। बोडो समूह कछारी, गारो, मेच, डिमासा, लालुंग आदि कई जनजातियों से मिलकर बना है।
ये लोग बोडो भाषा बोलते हैं और तिब्बत बर्मा भाषा परिवार की ही एक शाखा है। बोडो जो जनजाति है ये मुख्य रूप से आप देखेंगे कि असम राज्य में निवास करती है। कौन सी? बोडो। इसका निवास स्थान क्या है? असम। और इनकी भाषा आप देखें तो बोडो जनजाति को भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। इसमें राजनीति का भी एक पॉइंट आ गया है, वो भी आप समझ लें कि बोडो जो जनजाति है इसको भारतीय संविधान की अनुसूची, कौन सी अनुसूची? 6वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। कौन सी? भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के अंतर्गत इसको रखा गया है। तो बूडो समूह जो है कछारी, गारो, मेच, डिमासा, लालोंग आदि कई जनजातियों से मिलकर बने हैं। ये इसकी उपशाखाएं मान लीजिए, कछारी, गारो, मेच, डिमासा। ओके, ये सारी जो है इसकी उप जनजातियां हैं या फिर इन सभी से मिलकर जो है बोडो जनजाति बनती है। फिर बाद में देखते हैं थारू। तो नेपाल क्षेत्र, उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाके में इनका निवास होता है और थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मानते थे। वर्तमान में दीपावली को शोक पर्व के रूप में नहीं मानते। देखो वर्तमान में तो नहीं मानते लेकिन पहले ये मानते थे। तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि भारत की कौन सी जो ऐसी जनजाति है जो दीपावली के पर्व को शोक दिवस के रूप में या शोक दिन के रूप में या शोक पर्व के रूप में मनाती है, तो वो है थारू जनजाति। दीपावली शोक दिवस के रूप में मनाती है कौन सी? थारू जनजाति। ओके, थारू जनजाति है। तो इसमें आपको इतना ही पढ़ना है। फिर भूटिया जनजाति है। तो भूटिया जनजाति के अधिकांश लोग पर्वतीय स्थानों पर निवास करते हैं। इनका केंद्रण जो है उत्तरी क्षेत्र, मुख्यतः हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम राज्य, इन सब में स्थित है ये। फिर आप देखेंगे यह जनजाति आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक रूप से अन्य जनजातियों की अपेक्षा पिछड़ी हुई है। भूटिया जनजाति ऋतु प्रवास के लिए ये जनजाति प्रसिद्ध है। ऋतु प्रवास का मतलब होता है कि ठंडों में ये अलग स्थान पर निवास करते हैं, बरसात में अलग, तो जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है तो ये अलग स्थान पर निवास करेंगे। तो ऋतु प्रवास, ऋतु के अनुसार ये अपना प्रवास बदलते रहते हैं। तो ऋतु प्रवास के लिए भूटिया जो जनजाति है वो जानी जाती है। फिर नागा। नागालैंड में आपको नागा जनजाति देखने को मिलेगी जो कि नागा पहाड़ियों पर स्थित है। मतलब नागा पहाड़ियों पर ही निवास इनका अधिकतर देखने को मिलेगा। और इसमें एक और मुख्य जो इम्पोर्टेंट जनजाति है वो है आपकी मीना। तो यहाँ देख लीजिए कौन सी जनजाति? मीना। मीना जो जनजाति है ये राजस्थान में मुख्यतः आपको देखने को मिलेगी। मीना जनजाति के लोग राजस्थान में निवास करते हैं और राजस्थान में इनका प्रथम स्थान है जनजातियों के मामले में। यह राजस्थान के लगभग सभी जिलों में निवास करते हैं। मीना शब्द की उत्पत्ति मीन शब्द से हुई होती है जिसका आशय होता है मछली। ओके, मीरा जाति अपनी उत्पत्ति विष्णु के 10वें अवतार मानती है। जाति नाता प्रथा प्रचलित है। परिवार पितृसत्ता, देखो नाता प्रथा, नाता प्रथा प्रचलित है। परिवार पितृसत्तात्मक होता है। और विष्णु के 10वें अवतार से अपना उदय मानती है। ये वाला चित्र, ये वाला कौन सा? मीरा जनजाति आपको देखने को मिलेगी। तो आज की क्लास में हमने भारत की जो जनजातियां हैं उनके बारे में समझा। तो आपके लिए ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एक तो 1 नंबर में इनके स्थान आ सकते हैं कि ये जनजाति कहाँ पर निवास करती है, ये जनजाति कहाँ पर निवास करती है।
फिर दूसरे नंबर पे इनके त्योहारों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। फिर तीसरे नंबर पे आप देखें कि ये जो जनजातियाँ हैं, आपके लिए ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि भारतीय जनजातियों की व्याख्या कीजिए। तो आपको व्याख्या में ये मैप भी बनाना है और मैप में आपको प्रदर्शित भी करना है कि कौन सी जनजाति कहाँ निवास करती है, और इन सारी जनजातियों की थोड़ी थोड़ी सी डिटेल कि ये कौन से नंबर की जनजाति है, कहाँ निवास करती है, क्या इसमें इसकी मुख्य विशेषता क्या है, ये सभी आपको लिखना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।